नमस्कार, द न्यूज अनफील्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम धर्मशाला स्थित एक एनजीओ जो कि वेस्ट वॉरियर है उनके पास हम बातचीत करने आए हैं, जो कि मेनली पहाड़ों को और सिटीज को क्लीन करने का काम करते हैं। तो मेरे साथ गर्गाचार्य और इतोषा और कैफ ये मौजूद है। हम सब बात करेंगे इस बारे में आज की वेस्ट वॉरियर क्या है। So if COVID has taught us anything, it is that we shouldn't be taking things for granted. And waste management मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक हिस्सा रखता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं अभी तक भी। So who are waste warriors? पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा। The people who come to your doorstep to take out your trash every day morning, they are the actual waste warriors. They are actual waste warriors. Yes, and they are the frontline workers. Talking about the COVID that you said, that is a big learning for us also. Ki we have been, obviously health workers are there, people who have been working on the grounds at that point of time, but we cannot forget the contribution of the frontline workers who have been still, even during the pandemic, has been coming to your doorstep and actually picking up your trash, whether infected, not infected. So that is something we should not forget. So relating to this question, there's something that I was quite bemused before I met your organization. It is the fact that what is the motivation behind you people working here? आपने जैसे कहा डोर टू डोर आप वेस्ट कलेक्ट करने जा रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, आप लोगों ने अलग अलग जगह की पढ़ाई की होगी, लेकिन इधर आके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के आप ऐसा काम कर रहे हैं। What is that motivation behind it? Kev has a very funny answer to that. Kev can answer that first. फिर मैं serious answer. We'd like to listen to this. मोटिवेशन सबसे मेजर था, मैं कानपुर से आया यहाँ पे Okay. 2 साल पहले। तो कानपुर और धर्मशाला या हिमाचल मतलब पोल्स अपार्ट है। हाँ बिल्कुल। वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट रिलेटेड कानपुर एक्सट्रीम लेवल पे गंदा है बिल्कुल, और धर्मशाला बहुत सही था उस टाइम पे। तो मैं आया यहाँ पे मास्टर्स कर रहा था, वेस्ट वॉरियर के साथ वॉलंटियर करता था उस टाइम। तो आया मैं कॉज देखा, मेरे घर के कानपुर में घर से निकलता हूँ सामने कूड़ा है, यहाँ पे वो चीज़ थी नहीं। तो बस वही मोटिवेशन था कि ये वो चीज़ यहाँ नहीं होने देना। तो ये तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है लोगों के हिसाब से। मेरा एक सवाल उसी से जुड़ा है कि हाउ डू यू पीपल एजुकेट द एजुकेटेड पॉपुलेशन? Very good question, and it's very difficult also because sometimes what happens is कि जो ज़्यादा educated है तो उनका ego भी ज़्यादा होता है। So they do not really want to adapt to a change because they know everything and they know that whatever they know is right. But then behavioral change is an aspect जो बहुत difficult है definitely, और especially if बहुत दिन से आप एक comfort zone में बैठे हुए, आपको पता है कि ठीक है चलो ऐसा ही चल रहा है तो चलने दो, क्या प्रॉब्लम है। तो उसको change करना after a certain age, I'm not talking about kids, they are very easy to mold. Yes. But after a certain age उसको change करना is a difficult and humongous task. जो हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जो है, जो डोर टू डोर लोगों के साथ बात करने के लिए जाते हैं, जैसे कैफ है जो बिजनेसेस के साथ बात करने जाते हैं, जिनका इंटेंट ही नहीं है कि व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट, इट्स ऑल बिजनेस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो उनको उसी डायलॉग में उनको समझाना और बताना कि देखो आप ये करोगे तो ये फायदा हो सकता है, स्पेशली ऑन द किड्स, ऑन द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन। तो ये डेफिनेटली हम लोग के पास एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज जहाँ पे एवरीबडी इज आइदर रिटायर्ड फ्रॉम वेरी हाई ऑर्गेनाइजेशंस और समथिंग लाइक दैट। तो वो उस टाइम पे जब हम लोग बात करने के लिए जाते हैं तो सबको ये बच्चे लोग आए क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, सिखा दिया उनको, पढ़ा दिया, कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये जो एस्पेक्ट होता है ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि व्हाट वी आर सेइंग इज द राइट थिंग टू डू. That is something that needs to be done. It's the need of the hour because you're seeing the garbage around. You're seeing there is no management happening for the things that are getting generated from your households. And बार-बार जो complaints आती है कि government कुछ करेगी. Government कितना करेगी यार? खुद के level पे तो government कौन है? हम ही है ना? We only are making the government, right? So some initiatives has to be taken from the individuals also. तो कितना ही छोटा जितना भी छोटा contribution होना मतलब whatever is the contribution that you're doing, it is never a small contribution.
even if you're like segregating your waste छोटा सा करके, मतलब you know, you don't have to be an environmentalist or an activist or something to do for the nature or give back to the environment. You just do your small part. That is enough. And then you imagine, you know, 5-6 people around here is in this room. If they really start doing what they can do at their own level, there can be a huge difference. Right. Yeah. तो ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स वेस्ट वॉरियर चलाता है, जैसे कुछ नुक्कड़ नाटक हुए या कुछ प्रोग्राम अपने उसमें ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं जिनके थ्रू आप अवेयर करते हैं लोगों को, या आप खुद काम कर रहे हैं? काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। हम लोग पास आउटरीच में मॉडल वर्क प्रोग्राम है जो यहाँ पे व्हाट्सएप नेट में होता है, क्लीन बिजनेस है जो मैं हैंडल करता हूँ, स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और एक जीरो वेस्ट डेस्टिनेशन चलता है। मतलब ये सारा आउटरीच अवेयरनेस का पार्ट है। इसके अलावा ऑपरेशन चलता है हम लोग का। तो मॉडल वर्क में हम लोग डोर टू डोर जाते हैं, क्लीन बिजनेस में हम लोग होटल टू होटल जाते हैं। मेन एंड टू एंड उनको वेस्ट का सॉल्यूशन देना है। वो हम लोग सब जितना भी अवेयरनेस वाली टीम है, मैं हो गया, हम लोग मोबिलाइजर्स हैं, निधि मैम है, हम लोग को ये एक्सपीरियंस करना होता है, इसीलिए हम लोग डेली जाते हैं। कुछ भी करो फील्ड पे बैठे रहते। I'll add to that programs जो कैफ बोल रहे थे, तो why we have designed different programs, like model ward program is for the community, clean business program is for the businesses, we have Swachhata Ki Pathshala which is for the school students, then we have the operational model that is happening, then the waste workers upliftment which is for the workers who are actually on the grounds, you know, collecting the waste. So why we have created these different programs is because there are different you know, entities who are responsible for the generation of waste. There are a lot of layers to it. So it has to be targeted. The audience needs to be, you know, every aspect of the society. Yes. Because waste का जो problem है, this is not something that you see the result you don't see right now. Yes. After waste water has been running for last 10 years now. 2012 में ये यहाँ पे start हुए थे, and then we kind of evolved as an organization, started doing awareness activities more. We have been doing a lot of cleanup drives, like hundreds and hundreds of cleanup drives. But then वो behavioral change लाना, after probably 2, 3, 4, 5 years we can actually see हाँ ठीक है, थोड़ा कहीं पे change हो रहा है. So it's a very long term process that we are working in, and it will not never happen. तो किसी को समझाना भी वो बहुत difficult हो जाता है कि देखो आप अगर ये करोगे तो environment बचेगी 10 साल बाद बचेगी, अभी नहीं बचेगी। लेकिन आपके बच्चे लोगों को बेटर एक एनवायरनमेंट मिलेगा। ये समझाना और विजुअलाइज करवाना बहुत एक डिफिकल्ट एक चैलेंज है अपने लिए, जो हम लोग ट्राई करते हैं ताकि ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हो जाए और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ अलग अलग तरीके से ये हो। और एक मेजर एस्पेक्ट जो हम लोग काम करने की अभी ट्राई करते हैं और बहुत अच्छे से हो भी रहा है, वो है कि गवर्नमेंट के साथ काम करना। एक्टिविज्म इज गुड to a certain extent, but it's important because finally the policies are made by the government. The entire ecosystem, अभी हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पे, अगर धर्मशाला अर्बन की बात करें, we are a team of around 20 people catering to a million population. Yes. That is not practically possible. No, it's not. तो गवर्नमेंट ही है जो वो एक्चुअली केटर कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव वेरी गुड टर्म्स एंड रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज, सो दैट पॉलिसी लेवल पे या फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो वहां से हो सकता है वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, वेरी वेरी ब्लंटली स्पीकिंग। तो ये हम लोग बहुत अग्रेसिवली काम करते हैं कि कमिश्नर सर के घर पे घुस के उनको आइडियाज दे के, और वो बहुत प्रोएक्टिवली हेल्प भी करते हैं हमको कि चलो ठीक है, क्या क्या फरमाइश लाए हो, ऐसे ऐसे बात करते हैं। तो which is a very good relationship, definitely took some time, but right now the relationship is very good with them, and he now expects कि हम लोग कुछ ideas लेके आएंगे और हम लोग उसको implement करेंगे। तो this is a very important aspect that I think we work as waste warriors very very aggressively. तो जैसे जितने भी programs वो बता रहा था, मॉडल वर्क प्रोग्राम, क्लीन बिजनेस प्रोग्राम, स्वच्छता की पाठशाला, every स्वच्छ यात्रा which is with the transport department. So every program is in partnership or in collaboration with the corporation, Himachal Tourism, Forest Department, RTO, you name it. You name the organization or the government entity, it is a partner. So it is very important, which kind of gives a very good credibility to the program. Yes, it does. Well, एक टर्म जो था पॉलिटिकल, तो उसी से मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक मानसिकता है कि एनजीओ जो होते हैं
they are a place where black money comes and it turns to white. let's be candid on this. Yes. It turns white. So political से ये है कि how many times have you seen the political parties or any government organizations intervening your projects and somehow manipulating that thing? I think you are. That's what, it has not happened in my tenure yet. Okay. ठीक है. But So- yes, we did get offers. I will not mention names. I will not say which So it's party, true, what so it's party. true, so but it's true. It has happened once with Okay. me. ठीक है, where I got a call and something like this Okay. happened. I said भैया नहीं. एक तो पैसे की कमी है, उसके ऊपर जाली करेंगे, फिर organization बंद हो जाएगी. ये नहीं चाहते. एक तो टीम भी छोटी सी है, so not happening. तो ये फंड्स ऑर्गेनाइज कहाँ से होता है? इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे स्टेट्स में फैला है, इतनी सारी जगहों में फैला है, देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग विद यू, तो इतना फंड चाहिए होता है. Yeah. हाउ डू यू पीपल ऑर्गेनाइज दिस अमाउंट ऑफ फंड? Majorly the CSR funding is the source of funds for us. Okay. Dharamshala में जैसे the urban project is funded by the HTPF Foundation, which is a foundation of HDFC, and then the rural project that is started has been funded by HDFC Bank again. Parivartan Okay. is the CSR for Okay. them. So this is where the funds for the employees or any Employees. kind of work that is happening. Dehradun, Rishikesh, it's like different organizations. UNDP है, Coca-Cola है, Coca-Cola. then ICICI Bank है. There are individual grant funders also, Lal Family Foundation, who has been doing a lot of funding for us. So there are Tetra Pak hai, so as a part of the EPR project, Okay. if you understand EPR. No, please Ah. articulate that. Please articulate Yeah. that thing for us. Technical हो गया. Please articulate it for us. EPR is something that I think everybody should be knowing. Okay. Why? Every company who is producing, for example, PepsiCo, they're producing Lay's packets, they're producing Pepsi bottles like that, or Tetra Pak, they're producing the Tetra Pak. Because Tetra Pak का जो भी packaging आती है, तो that is a company of Tetra Pak. Okay. Right, so they are the manufacturers of that packaging. So whenever any company who are manufacturing any kind of product which is not directly from the environment, they have a responsibility that if I am sending 100 PET bottles to the environment, it is my responsibility that I get back 100 PET bottles. PET मतलब PET bottles जो cold drink की bottles होते हैं. So if I am sending 100 PET bottles to the environment, 100. I have to take back 100 PET bottles. This is a government mandate. But that's not something that we see. Yes. So, see, EPR, you just Yes, came to know yes, EPR yes. right now, right? So, EPR is something that's what, मैं कहीं पे भी एक बार कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे और पेप्सिको का कोई था. तो मैंने बोला कि आप लोगों का इतना ब्रांडिंग होता है, इतना ये होता है. So, somewhere this EPR का concept also, because this is a concept which only because we are working in it, we know Yes. about it. क्योंकि हम लोग को वहाँ से पैसे आते हैं, very simply. हाँ, तो बाकी जो लोग हैं, they also should be aware of EPR, that there is something like that, there is a mandate like this. So they will be taking some consumers will take some responsibility at least to not mix it with the food Yes. waste or not throw it in the landfills. They will at least make sure कि ठीक है, वो proper channel में co-processing या recycling के लिए जा रहा है. So my question now is कि what do you people think कि after 10 years हमारे लिए, हम लोगों के लिए ऐसा कौन सा environmental issue है जो हमको focus करना चाहिए? Whether it's waste management, check कुछ भी हो, pollution को check करना हो, कुछ भी हो. What do you people think? कि एक ऐसा चीज जो 10 साल के अंदर आपको चेक करना ही पड़ेगा. अगर नहीं किया उस चीज को चेक, it will be disastrous for us. जब हम लोग भागसुना का वाटरफॉल का क्लीन अप करते थे, अभी तो क्लीन अप करना थोड़ा सा बंद कर दिया, उसको कम्युनिटीज को बोल दिया कि भैया तुम लोग का जगह है, तुम लोग को उसको साफ करना पड़ेगा. हम लोग 10 साल से किए, हर एक हफ्ते किए. 300 से 400 किलो का वेस्ट निकलता था हर एक हफ्ते. अपने हाथ से आप लोग 300-400 किलो. हाँ, माने देयर हैज बीन इंस्टेंसेस वेयर कुछ 250 ऐसा कुछ बैग्स निकला था एक क्लीन अप में. 250 बैग्स, एक बैग का 10-15 किलो का होता है. तो अभी that is I'm talking about like past 10 years. अभी जाके वो PIL फाइल हुआ, कैंपिंग बैन हुई, ये वो फिर थोड़ा साफ हुआ. लेकिन coming 10 years also, if we really do not change our habits, it's ठीक है, सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तो कंप्लेंट्स प्रॉब्लम्स तो बहुत है.
बहुत चीजों में प्रॉब्लम्स है, मतलब हजारों प्रॉब्लम्स है अपने देश में, उसमें से एक प्रॉब्लम को उठा के सॉल्व करो, वो बहुत बड़ी वो बात बहुत है। बड़ी बात। पूरे लाइफ टाइम निकल जाएगी। हाँ, तो उसी में से एक प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट। अभी वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ कचरा उठाना ही नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट ओवरऑल एक Manage करना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको। बिल्ड करना भी होता है। लेकिन कभी कभी वो एक्सक्यूज आता है कि डस्टबिन नहीं था, हम लोग ऐसे फेंक दिया। हाँ। वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता, आप पॉकेट में रखो ना। हम्म। अगर वो पूरी फुल बॉटल आप लेके जा रहे हो, आप खाली बॉटल वापस नहीं आ सकते हो, बिल्कुल। तो दैट इज नॉट अ बिग डील। Yes. तो ये बिहेवियरल चेंज इज समथिंग दैट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम, बट 10 years down the line, if we do not really take a check right now, जैसे कैफ ने फर्स्ट सेंटेंस में बोला था, ये दिल्ली गाजियाबाद नहीं होना हाँ, चाहिए। सही बात है। यहाँ पे धौलाधार ही दिखना चाहिए, यहाँ पे कचरे का पहाड़ नहीं सही होना बात है, चाहिए। सही बात है। तो इफ यू डोंट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, 10 साल बाद जो अभी ऑलरेडी अंकल लोग कंप्लेन करते कि जो पीने का पानी था खंड में, वो तो हम लोग पीते थे, अभी नहीं पी सकते। अच्छा। तो 10 साल बाद तो आप टैप से, अभी नलके से हम लोग नलके से, नॉर्मली सही बात डायरेक्टली है। स्प्रिंग वाटर पीते हैं, वो भी नहीं पी पाएंगे पी पाएंगे। अगर इफ यू कंटिन्यू डूइंग दिस। हाँ। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एनविजन अ लिटिल बिट एंड वर्क टुवर्ड्स दैट इंडिविजुअल लेवल। Level, yes. एंड एवरीबडी नीड्स टू टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज नहीं तो अभी गांव के साइड में वो इतना प्रॉब्लम नहीं है अभी। नहीं है। हाँ। लेकिन हो रहा है। हम लोग ने बीर में क्लीन अप किया था, फर्स्ट क्लीन अप था हम लोगों का। जब काम स्टार्ट हुई थी, वी वर अराउंड 30-40 पीपल हु वर देयर। वी कलेक्टेड 1000 kilos of waste From Beed, from Beer, one cleanup drive. 1000 kilos. Yes, and you can imagine. It's अभी a भी- catastrophe right now. Yes. मतलब I'm And that 10 too- साल के इंतजार की जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है अभी भी अगर 1000 किलो निकल रहा है एक बार की क्लीन अप में, तब तो मतलब And that too, we had to leave certain areas कि My goodness. ये अभी पॉसिबल ही नहीं है, इसको छोड़ दो। प्रॉब्लम गांव वालों की नहीं है, प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने का है, या फिर अवेयरनेस नहीं होने का है। somehow जो पहाड़ों के जो थोड़े बहुत रिमोट गांव हैं, उनको वो कॉन्शियसनेस है कि वो पानी में कुछ नहीं फेंकते, क्योंकि उनको पता है कि नीचे के गांव का लोग वो पानी यूज करते हैं। But is it true? It is है, because मैं यहाँ पे रहता था, नालों में तो मैं अपने आंखों के सामने देखता था, लोग जाते थे सुबह मॉर्निंग वॉक में, they used to walk like this and shit. ठीक है, मैं कोई पता नहीं लगता था, एकदम स्विफ्टली जस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड देखो करके फेंक के एकदम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वो तो बढ़िया से। हाँ, तो होता ये है। कितना सही है ये बात। ये सही है, क्योंकि आई हैव क्योंकि वो तो- एक्सपीरियंस इन द रिमोटेस्ट ऑफ द विलेजेस ऑफ लद्दाख, हाँ। जहाँ पे मुझे लोग ने आके, आई हैव सीन पीपल टेलिंग पीपल कि नो पानी में कंटामिनेट मत करना, नीचे के गांव में वो यूज होता है। हाँ। दिस हैज हैपेंड। नहीं, वो तो गांव है, पर यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं। वी केम बैक टू दैट पढ़े लिखे। वही बार सिर्फ इस वेस्ट मैनेजमेंट के साथ आई कम टू द पॉइंट दैट हाउ टू एजुकेट द एजुकेटेड पॉपुलेशन। उनके पास टाइम नहीं है ना। This is नहीं जाता हूँ, नई चीज सब पढ़ लिया। एक 40 की एज के बाद आदमी कुछ नहीं सीखता। फिर 40 से 60 तक वो ऐसे ही सिर्फ चल रहा है। फिर 60 के बाद थोड़ा सा जॉब छोड़ के सुकून में आता है, फिर सीखता है। वही हम लोग टारगेट बच्चे और बूढ़ों पे मेन फोकस है हमारा। ओके, बीच वाले पॉपुलेशन को नेग्लेक्ट कर दिया है। Neglect नहीं कर उनको सकते। समझा के हाँ, वो तो मेजॉरिटी है। वही तो मेजॉरिटी है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो हमें सिखाने आ रहे हैं, तो ठीक है। होता है, मतलब एफर्ट पूरा हम लोग को एक आदमी को देते हैं, लेकिन जो आउटपुट निकलता है वो हम लोग का नहीं, बट आपके साथ कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा कोई आदमी आके समझाने लग पड़ा कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते जैसा आप कर रहे हो, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस? अभी प्लीज लास्ट सैटरडे की बात है, जो ऑफिस बंद था, सैटरडे हम लोग का वर्क फ्रॉम होम है। आज हम लोग बैठे हैं थोड़ा, तो लास्ट सैटरडे में यहाँ नीचे शॉप पे खड़ा था, एक अंकल आए, उनसे मेरी सुबह लड़ाई हुई थी फॉलो पे। अंकल कर लो, मतलब लड़ाई नहीं करता हूँ, उनको बोलता हूँ, वो लोग उल्टा फिर बताएंगे। हाँ। फिर वो शाम बैठे, क्या अकेला है, पकड़ो इसको। आगे वो बूढ़े थे, मतलब आर्मी रिटायर्ड है। आगे क्या करते हो, कहाँ से हो, ये वो मेरा पूरा बायोडाटा डिटेल नहीं, मैंने ठीक है ऐसा था, तुम दिन में बहुत बोल रहे थे। हमने हाँ हम देखें अंकल ऐसे आए, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। एनजीओ का काम ही क्या है, एनजीओ गवर्नमेंट अपना ठीक से काम करे और हम लोग अपना ठीक से काम करें, तो एनजीओ होंगे ही नहीं, कहीं नहीं होंगे। एनजीओ क्यों होंगे, जब प्रॉब्लम है तो एनजीओ। वही समझा रहा था। फिर मैं अमेरिका गया था, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं न्यूयॉर्क में था, उन्होंने मुझे 1.5 घंटे में इटली, न्यूयॉर्क, अमेरिका, श्रीलंका, भूटान सब जाके सब घुमा दिया। उसके बाद भी
कोई फायदा नहीं। अच्छा मैंने कहा, अंकल 2 डस्टबिन लगाए ना, कॉर्पोरेशन बोलो डस्टबिन दे दे हमें। अंकल 30 रुपए की आती है एक डस्टबिन, खरीद लो, मैं दिला दे रहा हूँ, सही बात है। घर पे कर लो सेग्रीगेशन। अभी खैर पिछले इस हफ्ते तो थोड़ा कर रहे थे वो, अभी क्या होता है यहाँ पे रहता हूँ, और ये सबसे हम लोग का मतलब डार्क स्पॉट मानते हैं हम लोग, पूरा एरिया डार्क स्पॉट है ये। अच्छा, ये पूरा ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम लोग नहीं चेंज आ रहे हैं, वहीं पे वहाँ भी यहाँ पे तो काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जब सबके घर के बाहर कोई डॉक्टर प्रोफेसर साहब दिखते हैं एकदम, तो वो भी डार्क स्पॉट बन गया। पिछले वीक की बात है, एसपी के घर पे भी सेग्रीगेशन नहीं होता। एसपी क्या बात थोड़ा बुरा पर वो चेंज होता क्योंकि उसी सेम डे उनका जो शेफ है वो चेंज हुआ था। हाँ, उससे पहले वो कंपोस्ट भी करते हैं, लेकिन वो सेम डे कवर अप ये भी एक अच्छा प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है अभी। गवर्नमेंट जितने भी हाउस होल्ड्स है, देयर आर 40 गवर्नमेंट हाउस। बेसिकली हम लोग ने ये किया था कि हम लोग 5 गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स में प्रॉपर ग्रीन हाउस होल्ड्स बनाने का उनको एक एफर्ट डालेंगे। तो कमिश्नर सर को जाके बोले कि हम लोग को ये आइडिया है। कमिश्नर सर बोले 5 क्यों, 40 कर लो। तो 75 तो बिजनेस और ओवरऑल था, तो 40 गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स करके लो परमिशन मैं देता हूँ। सो 40 गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को अभी उनको ट्रेनिंग दिया, उनके वहाँ पे कंपोस्टिंग यूनिट्स लगाए, उनके वहाँ पे जाके अभी तो थोड़ा सा पैंडेमिक है बोल के जा नहीं पा रहे रेस्ट्रिक्शन से, लेकिन बहुत परेशान किया उनको। उनके घर पे घुस के उनको स्टाफ को ट्रेनिंग दे के, उनके जितने भी लोग हैं जो मतलब फैमिली मेंबर्स है, सबको ट्रेनिंग दे के ड्रम जैसा कंपोस्टिंग आपने बाहर देखा होगा। सो दीज आर ऑल इंस्टॉल्ड इन द गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स, मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स आउट हियर। तो वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, डीसी हो, वो एमसी हो, मतलब एएमसी हो, एसपी हो, सबके जो वो बात कर रहे थे कि वहाँ पे वो सेग्रीगेट करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही। ये करने का बेसिकली मोटिव ये था कि इफ वी कैन स्प्रेड द मैसेज, यू नो द गवर्नमेंट ऑफिशियल, द हेड ऑफ द the entire district are actually doing what is important. It is a very good motivating factor for the common people like us कि चलो डीसी सर हम लोग को भी करना चाहिए। सही बात है। तो आफ्टर 2014 एक अभियान जो आया, स्वच्छ भारत अभियान, आप लोगों ने मतलब आप लोग कितना समझे हो कि लोगों ने उस चीज को कैसे परसीव किया है और कितना ज्यादा लोग समझे उस चीज को? 2014 is a very nascent stage. हाँ, It's not very long. और definitely जिस लेवल पे मार्केटिंग हुई उसकी और जिस तरीके से लोगों को पता चली कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, which is great. क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो गाइडलाइंस है वो these are very nice guidelines, ठीक है, whether it's ग्रामीण whether it's the urban, दोनों की तरफ से बहुत अच्छा गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है। अभी लोगों तक पहुंचने में स्वच्छ भारत मिशन जो आइडिया है, जो मेरे भी बिफोर आई जॉइन वेस्ट वॉरियर्स, टू आस्क योर प्रीवियस क्वेश्चन एंड रिलेटिंग टू इट, कि जो मेरा भी आइडिया था कि वेस्ट मैनेजमेंट इज ओनली पिकिंग अप वेस्ट, बट व्हेन आई केम एंड जॉइन वेस्ट वॉरियर्स, मैं 2 महीने के लिए वॉलंटियर करने के लिए आई थी यहाँ पे ऐसे, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इट्स एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो अभी स्वच्छ भारत मिशन का भी मेजॉरिटी लोगों के पास वो आइडिया है कि स्वच्छ भारत मिशन मतलब कचरा उठाना है एज लेमैन, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन में भी द गाइडलाइंस आर मेजरली फॉर सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर सेटिंग अप कलेक्शन सिस्टम्स, फॉर सेटिंग अप यू नो कलेक्ट डोर टू डोर कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट। सो ये अभी तक पहुंचने में थोड़ा सा अभी भी टाइम है लोगों के पास, क्योंकि these initiatives has to come from the either the corporation level or the पंचायत level, which they are doing. I can tell about हिमाचल, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं कि उनको करना है ये, ऐसा नहीं है कि कोई बोला है कि नहीं करना, हम लोग को नहीं चाहिए साफ जगह ऐसा तो कोई बोलेगा, ऑब्वियसली सबको चाहिए। और लेकिन साफ जगह का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ उठाना नहीं होता है, उसमें एक सिस्टम भी बनाना जरूरी है। तो एज स्वच्छ भारत मिशन के पार्ट के हिसाब से या स्वच्छ सर्वेक्षण जो चल रहा है, जो सिटी इंटरसिटी कॉम्पिटिशन जो चल रहा है, लेस देन अ मिलियन और मोर देन अ मिलियन सिटीज का, दीज आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स फॉर अभी जैसे एक लोगों को एक एटलीस्ट यूएलबीज हैव अ मोटिवेशन कि स्वच्छ सर्वेक्षण में इतना रैंकिंग है, धर्मशाला हैज
Have you seen the ranking Yes. last year? It was 600 some 52, now it is 100 and 100 something. something. So there has been a 400 तो jump. आप लोगों को क्रेडिट मिला इसके लिए कुछ सरकार की तरफ Commissioner से sir ने बोला है good work. But yeah, it has been a collaborative effort. It is Okay. not like कि बिल्कुल. base body से कुछ कर रहा है. तो it's been a government collaboration also. They have also been taking a lot of initiatives. जिसमें हम लोग very luckily they have been making us part of it. कि वो हर एक जितने भी advisory board है, committees है, smart city forum है, वहाँ पे base body is a part of it. And they call us वहाँ पे to give them suggestions कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है. So this is a good opportunity for us also to be very much involved in the work that they're doing. And obviously it's a joint and collaborative effort where the things have shot up. So our answer was like sir top 10 में आएंगे. तो देखते हैं वही. Well then it was a very I mean मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आप लोगों से आज. पहली बार लोगों को कैसे घर नहीं बुलाना है. ये एक ऐसी चीज़ है मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ. But it was lovely having conversation with you people and I wish all the best to you guys कि आप लोग जैसा कर रहे हैं. Thank you क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग होकर भी मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ खुद पढ़ा लिखा हो कि कैसे आप मुझे पढ़ा लिखा करें लेकिन चलिए थैंक यू आप लोग हमारे साथ आए हमारे साथ जुड़े एंड कैमरे में देख के एक बार आपका वेस्ट वॉरियर की साइड से हमारी ऑडियंस के लिए या हाँ, किसी एक भी message। सिटीजन के लिए क्या मैसेज है और आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आप बता. प्लीज क्या आप सर बोलेंगे क्या आप सर बोलेंगे सेग्रीगेट कर लो बस. अच्छा सेग्रीगेट कर लो घर पे सेग्रीगेट करो, कुछ मत करो, इतना कर लो बस. बाकी हम देख लेंगे. बाकी हम देख लेंगे. So बहुत recently एक डॉक्यूमेंट्री आया था डेविड एटनबर्ग का कि उनका एक लाइफ विटनेस स्टोरी था कि for the last 93 years what he has witnessed the changes in the environment, and it was a very nice and documentation of how actually the degradation of the nature has happened in 93 years. But it was it ended in a very positive note that there's still hope. It's not like we are not dying. So लेकिन to keep that hope alive or to make our living sustainable, we don't need to go back to being cave people again. हम लोग को गोवा में जाके सब त्याग करके सन्यासी नहीं बनना है. It's just little efforts that we request everybody to take from their own side to make this world livable, at least the world that you want to see how it should be. So my message from Waste Warriors again is segregate waste is one of the very very basic things that you can start at your own individual level. Take small initiatives. You don't need to, no individual can change the world. It's a team of people or in a group of people who can bring about some change. So work towards that, taking up little initiatives. Don't discard everything in your life. Just be mindful in whatever you're doing. That's all. Please be and thank you everyone.